नमस्कार। आप सभी को हमारे और आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के ये डिफेंस एपिसोड में आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी और सच्चाई मिलेगी और एकदम देसी भाषा में मिलेगी, बिना लाम लपेट के मिलेगी और सीधी भाषा में जो समझते हैं हम लोग पान के दुकान में बैठ के अंगीठी के सामने बैठ कर। अब जो लड़ाई होती है दो देशों के बीच में या नहीं तो आतंकवादियों के साथ में, उसमें ड्रोन जो हवा में उड़ता है और ऊपर कैमरा लगा होता है, साथ में गोली वोली सब होता है, वह ड्रोन देखता है और उन लोगों को पकड़ लेता है। और यह आज के दिन में एक बहुत मारक चीज है जो बहुत सारे देश लोग यूज कर रहे हैं। और उसमें जो अग्रणी देश है वो टर्की है, नहीं तो आपका इजराइल है, अमेरिका है, ईरान ने तो पूरी फौज बना के रखी हुई है ड्रोन की, और एक पर एक ताबड़तोड़ ड्रोन उन्होंने बनाए हैं जो आज रसिया और यूक्रेन वॉर में चल रहा है। 3 साल के अंदर में भाइयों, रसिया के ड्रोन अटैक का काउंटर करते हुए यूक्रेन की जो ड्रोन शक्ति हो गई वो ऐसी हो गई कि रसिया पे भारी पड़ने लगा। अब चलिए बात करते हैं हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान में हमारे डीआरडीओ हैं जो डिज़ाइन करते हैं और बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर हैं, लेकिन हम लोग ड्रोन के मामले में इजराइल और अमेरिका से रीपर ड्रोन की बात करते हैं। $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट होता और उस ड्रोन की तो हाय तौबा मच गई थी। हुती लोगों ने उस ड्रोन को गिरा गिरा के। और आज के दिन में सच्चाई यही है भाई और बहनों कि भारत की सेना ड्रोन के मामले में भी उसी हालत में है जिस हालत में हमारी वायुसेना है। और ये सरकार मेक इन इंडिया के तहत छूट देने में और यह करने में आगे है, कंपनीज काम कर रही है, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान 4-5 साल पीछे है वो देशों से जो ऑलरेडी बख्तियार ड्रोन की तरह बनाने लायक हो जाए, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर पाए, जिसमें एंड्योरेंस हो, जिसमें रडार को चकमा देने की शक्ति हो। लेकिन भारत सरकार के जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वो डंके की चोट पे बोलते हैं भारत बेस्ट है। हम भी बोलते हैं भारत बेस्ट है, लेकिन उस चीज़ को बेस्ट करने के लिए जो बेस्ट इक्विपमेंट चाहिए, और उस बेस्ट इक्विपमेंट में को यदि आप घर पे बनाइएगा तो आपको लाख रुपया 2 लाख लगेगा, यदि आप उसको विदेश से मंगाइएगा तो 1 करोड़ लगेगा। यही है ना। और जब युद्ध होता है तो सामने वाला लूटता है, तो क्यों नहीं आप लोग इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को एक युद्ध स्तर पर इमरजेंसी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत टाटा, एल&टी, अदानी, सारे कंपनी, कल्याणी ग्रुप, सारे कंपनी के लिए खोल दीजिए और बोलिए जो जितना घातक बनाएगा उसको उतना बड़ा इंसेंटिव मिलेगा। वो तो होता नहीं, क्योंकि हर चीज में पॉलिटिक्स है, हर चीज का प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है। हर चीज के लिए हिंदुस्तान में यदि प्रोक्योरमेंट करना है, वो भी डिफेंस में करना है, तो 2 साल तो कोई बात ही नहीं होती है। और ये है फ्रस्ट्रेशन। अब सेना हम लोगों की इतनी अच्छी है कि वो कितना भी उसको कम सामान दीजिए या ज़्यादा सामान दीजिए, वो आवाज़ नहीं निकालती, वो बोलती है देख लेंगे। लेकिन सच्चाई यही है भाई और बहनों कि हम लोग यदि सही समय पे, सही दिशा पे,
स्थिति के अनुसार अपने को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है कि हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी। सोचिए, एक छोटा सा ड्रोन $10,000 का, वो 10 मिलियन के टैंक पर भारी पड़ता है आजकल। तो क्यों नहीं वैसा ड्रोन बनाए जो हवा में जाए और दूसरे ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक्स को जैम कर दे। लेकिन वह काम यूक्रेन ने किया है। यूक्रेन का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है आज के दिन में रसिया को चने चबवा रहा है। हमारे देश में कहाँ कोई न्यूज़ देखते हैं? न्यूज़ में आएगा कि इसको मार दिया, ये वाला पे ये धर्म के लोग उस धर्म पे पत्थर चलाए, इस नेता ने उस नेता को गाली दिया। इसके अलावा कुछ देखे हैं? बताइए।